हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और आज हम लोग और बातों को सीखेंगे रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So in the previous video we were learning about the classification के ऊपर हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, like we learn more, right? और पिछले बार हम लोगों ने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, जो 4 टाइप है, राइट? प्रोडक्शन फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एंड फार्म फॉरेस्ट एंड रिक्रिएशन फॉरेस्ट। आई होप यू स्टिल रिमेंबर, आपको याद है कि प्रोडक्शन फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्शन फॉरेस्ट क्या है, फार्म फॉरेस्ट क्या है और रिक्रिएशन फॉरेस्ट क्या है। आई होप यू स्टिल रिमेंबर. So if you are still like having doubt or anything, like you can watch the video. Okay, so we will discuss today for a new classification. Okay, classification based on on ownership, right? So on ownership and legal status. So let's start. In the next slide we will discuss about it. All right, you can see here ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन ओनरशिप और लीगल स्टेटस। सबसे पहले हम लोग ये जो फर्स्ट पॉइंट है, राइट, ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओनरशिप के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो इसके अंडर भी 3 टाइप है: स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट और पंचायत फॉरेस्ट। जो ये वर्ड है बेस्ड ऑन ओनरशिप, I hope you remember I hope you know what is the meaning of ownership, right? Like जब आप किसी चीज़ को खरीदते हो, obviously you own that thing, आप उस चीज़ को own करते हो या वो चीज़ आपका होता है, right? और आपके rights है, आपके मतलब आपका हक है उस चीज़ पे, क्योंकि आप ओनर हो उस चीज़ का, right? अगर एग्जाम्पल लाइक फ़ोन ऑल्सो, अगर फ़ोन भी हो गया ना, तो आपने वो फ़ोन खरीदा तो वो फ़ोन आपका हो गया, राइट? सो यू ओन दैट फ़ोन। सो लाइक दैट इवन ये जो 3 टाइप्स है, राइट, ये भी इसके अंडर आता है, ओनरशिप के अंदर, ठीक है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द स्टेट फॉरेस्ट. हम लोग स्टेट फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो द वर्ड स्टेट ना, एक राज्य, ये राज्य का जंगल है, ओके? राज्य ओन करता है उस जंगल को, सो दैट इज कॉल्ड स्टेट फॉरेस्ट. ओके, नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन. सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन ऑल्सो, यू कैन सी इन द पिक्चर, आप देख सकते हो पिक्चर में, लाइक ये जो मैप है ये 2014 से 2015 का ये है, what I'll say update है, okay? Like you can see here the green color, right? ये सारे मतलब फॉरेस्ट स्टेट कवर है, okay? जो राज्य ओन करता है, जैसे एमपी का, राइट? लाइक द एमपी स्टेट, they have their own jungle, right? So they take care of that jungle, okay? Particular state, okay, particular जो राज्य है वो वहाँ पर जो जंगल है, लाइक they own it, okay? They are taking care of it, so that is state forest. So let's go to the next slide. Yeah, and one more thing I forgot to mention, like in Chhattisgarh also there is one, like most of you belong from Chhattisgarh, right? तो एक particular जंगल मतलब है, like which is a state forest, okay? That is Ambuj Mart, right? Ambuj Mart, ये यहाँ पर ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं, लाइक इसके आसपास ये जो जंगल है, इसके आसपास ट्राइबल लोग रहते हैं, राइट? सो एंड इट्स आई थिंक 1500 स्क्वायर माइल्स है, राइट? और ये बस्तर रीजन में है, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. तो नाउ विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज कम्युनिटी फॉरेस्ट. सो कम्युनिटी, बाय द वर्ड कम्युनिटी ओनली, कम्युनिटी वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो फॉरेस्ट है, ये वो जंगल है जो ओन करता है, कम्युनिटी ओन करता है उस जंगल को, कम्युनिटी देखभाल करते हैं, वो कम्युनिटी का है, ऑलराइट? कम्युनिटी का है.
सो नाउ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ फर्स्ट स्टेट के बारे में, अभी कम्युनिटी के बारे में, ये बेस्ड ऑन ओनरशिप के मतलब मैं ये क्लासिफाई कर रही हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन ओनरशिप, लाइक जो खुद का है, मतलब जैसे कि अभी स्टेट फॉरेस्ट, वो स्टेट फॉरेस्ट का है, कम्युनिटी फॉरेस्ट वो कम्युनिटी फॉरेस्ट का है, वो जो फॉरेस्ट है, ठीक है। सो ये कम्युनिटी फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो मतलब लाइक जनरली जो देखभाल कर रहे हैं या फिर ना जिसका है वो कम्युनिटी का है, ओके, लाइक कम्युनिटी लाइक इन द विलेज, जैसे कि टाउन में, विलेज एरिया में, गांव साइड में, या फिर जो ट्राइबल लोग है तो ट्राइबल अथॉरिटी या फिर लोकल गवर्नमेंट देखभाल कर रही है, ओके, जो लोकल गवर्नमेंट है जो वहाँ पर है तो वो देखभाल कर रही है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी फॉरेस्ट. So I hope you understand about these two, state forest and community forest. Now we'll come to the last but not the least, okay, based on ownership. So now last but not the least, based on ownership हम लोग डिस्कस करेंगे now. एक और वो है पंचायत फॉरेस्ट. पंचायत फॉरेस्ट, पंचायत, आई होप यू नो व्हाट इज पंचायत, राइट, जो स्पेशली विलेज एरिया में या फिर रूरल एरिया में वहाँ पर देर इज लाइक दिस what I'll say, there is a meeting and then run by the panchayat and all, how they take decision, कैसे decision लेते हैं and all, right, they have the power, उनके पास power है, authority है, right. So ये पंचायत फॉरेस्ट क्या है? ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कौन मैनेज करता है? मैनेज करता है जो गांव के पंचायत है वो देखभाल करते हैं उस जंगल का, ऑलराइट. सो दैट इज पंचायत फॉरेस्ट, राइट. ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, पंचायत फॉरेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. और इसमें भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या फिर कुछ पॉइंट में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सो आप मुझको पर्सनली टेक्स्ट कीजिए, राइट. यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन लेट मी नो ऑल्सो, ओके. आई विल एक्सप्लेन टू यू अगेन, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी. सो अब आते हैं दूसरा, लाइक द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट? Legal status. Okay, so let's discuss about it now. Now based on legal status, इसमें भी तीन points है, तीन like what I'll say, based on legal status it is classified into three, okay. तीन में क्लासीफाई किया है. फर्स्टली इज रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द विलेज फॉरेस्ट. और वन बाय वन, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो रिजर्व फॉरेस्ट, यू कैन सी हियर द पिक्चर. यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ पर लिखा है लाइक दिस इज अ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, राइट. टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है ये, केरला में ये है, ओके. इट इज सिचुएटेड लाइक दिस. रिजर्व फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन केरला. सो रिजर्व, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? रिजर्व फॉरेस्ट ये वो फॉरेस्ट है जो मतलब ये गवर्नमेंट देखभाल कर रही है, ठीक है. गवर्नमेंट ने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है कि वो लोग इसका देखभाल करेंगे, ओके. और इसमें कोई मतलब या सो दिस इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, ये थोड़ा सिमिलर है प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट से भी, ठीक है. और फिर इसमें लाइक फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट लॉ है, ठीक है, देयर इज वन दिस वन forest law, okay, that is in this one under the section of section 3 in chapter 2 of the Indian Forest, okay, Indian Forest Act 1927. according to this, okay, like ये एक एरिया है जो constituted है under the section 3 in chapter 2 of the Indian Forest Act 1927, alright. so और ये मतलब द गवर्नमेंट
जो गवर्नमेंट है वो पूरा मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है इसका. सो दिस इज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट एंड ये थोड़ा सिमिलर है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से. ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी जो दूसरा पॉइंट था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी ये भी वो फॉरेस्ट है जो गवर्नमेंट ही देखभाल कर रही है, जो गवर्नमेंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है. ठीक है. So now we have learned about reserve forest. Okay, just remember, reserve forest is that forest that is taken care, all right, that is managed, जो मतलब जो मैनेज होता है और फिर या फिर देखभाल होता है. क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कौन देखभाल करता है? गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ we will discuss about the next, that is protected forest. So now we'll come to the next, that is protected forest. Protected forest ये एक what I'll say, ये almost similar है reserve forest से, like it's a bit similar. In which area, in which मतलब how it is similar, ये भी like I said in the previous slide, मैंने previous slide में बोला था कि गवर्नमेंट देखभाल कर रही है, गवर्नमेंट पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है. लाइक इट विल be responsible for the forest, it will take care of it. So even in Indian Forest Act also it's there in chapter 4, okay, in like Indian Forest Act 1927. So but there is one difference, एक differences है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में, और ऐसे आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. रिजर्व फॉरेस्ट में आप क्या बोल सकते हो, लाइक यू कैन से लाइक दिस, रिजर्व फॉरेस्ट में पब्लिक एंट्री नहीं है. फर्स्टली, सबसे पहले, नो पब्लिक एंट्री इन रिजर्व फॉरेस्ट. ओके, नो पब्लिक एंट्री इज अलाउड. एंड देन नॉट ओनली दैट, जो पेड़ काटना, ठीक है, लाइक फॉर बेसिक नीड, जो भी नीड है, जो भी ज़रूरतें हैं, राइट, लोगों का, वो नहीं होगा. नो कटिंग ऑफ ट्रीज. एंड लास्टली इज फॉर ग्रेसिंग ऑफ कैटल. ओके, लाइक नो, इट इज़ नॉट अलाउड. मतलब जैसे कि किसी का मतलब जंगल के पास में ही किसी का घर है, दे हैव लाइक व्हाट आई विल से, animals are there, I mean cow, right, cow, goat, and they take them to the forest, right. गाय भैंस है और उनको मतलब लेके गए फॉरेस्ट पे. सो दिस इज़ नॉट अलाउड इन रिजर्व फॉरेस्ट. ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है. सबसे पहले नो पब्लिक एंट्री, राइट, कोई भी नहीं जा सकता वहाँ पर. ओके, सेकेंड इज नो कलेक्शन ऑफ टिम्बर, मतलब जो पेड़ कटे, मतलब पेड़ काटना नहीं है वहाँ पर, लाइक इट्स नॉट अलाउड. और थर्डली, लाइक नो ग्रेजिंग ऑफ कैटल, या फिर यू कान टेक योर एनिमल, जो भी आप मतलब गाय भैंस है, यू कान टेक देम, नहीं ले जा सकते वहाँ पर जंगल में. ओके, सो दिस इज़ वन डिफरेंस. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में स्पेशली जो लोकल पीपल है उस फॉरेस्ट के आसपास, वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो टिम्बर लाइक लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हैं, राइट. एंड देन इवन दे कैन टेक देयर एनिमल्स, आई मीन जो उनके गाय भैंस है वो ले जा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है. जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, मैं ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में बोल रही हूँ अभी. रिजर्व फॉरेस्ट, नो एंट्री, नथिंग, नो ग्रेजिंग ऑफ कैटल, नो कलेक्शन ऑफ वुड, ठीक है. लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में अलाउड है कलेक्शन ऑफ फ्यूल, लकड़ियाँ जमा करना अलाउड है. और फिर आपके जो मतलब जो विलेज एरिया, जो लोकल, ये बस लोकल पीपल के लिए अलाउड है, ठीक है. लोकल पीपल आर अलाउड एंड इवन टू टेक द एनिमल, काउ, राइट, आई मीन गाय भैंस, एवरीथिंग लाइक हु हैव, राइट, दे कैन टेक देम टू द फॉरेस्ट. ओके, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है उसमें, लाइक जो मतलब लोग हैं वहाँ पर, वो लोग ये ध्यान रखेंगे कि उनको डैमेज नहीं करना है, ठीक है, फॉरेस्ट को. दे शुडंट डैमेज द फॉरेस्ट, ठीक है. सब ध्यान में रख के उन लोगों को ये सब करना है, ठीक है. तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आता है, राइट. सो दिस वाज अबाउट रिजर्व फॉरेस्ट एंड
protected forest. Now we'll discuss about the last one, that is village forest. So now we'll talk about the last, that is the village forest. What is village forest? अंडर द लीगल बेस के अंदर ये विलेज फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो स्टेट फॉरेस्ट ने असाइन किया है, या फिर राज्य फॉरेस्ट जो है, या फिर राज्य फॉरेस्ट, लाइक यू ऑल नो कि जो पर्टिकुलर राज्य है वो देखभाल करता है, वो राज्य फॉरेस्ट like the state forest they assign, या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं विलेज कम्युनिटी को. ओके, ये विलेज फॉरेस्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड विलेज फॉरेस्ट. ये अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3, ये भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर है 1927. ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर व्हाट इज विलेज फॉरेस्ट. Once again, I'll just repeat. Village forest is a forest. Okay, village forest is a state forest assigned to a village. ये एक state forest है जो assign किया गया है village community को. Okay, ये मतलब राज्य forest के अंडर आता है, और ये मतलब जो गांव है, okay, like गांव community है, like the community, द विलेज कम्युनिटी, उनको दिया गया है, असाइन किया गया है ताकि वो मैनेज करे, वो देखभाल करे. सो नाउ वी हैव डिस्कस द 3 like what I'll say legal base. Okay, based on the legal base, 3 type: reserve, protected, and village forest. So I hope you understand till there.